डिटर्मिनेंट के पहले वीडियो में, इंट्रो वीडियो भी हम कह सकते हैं, इंट्रो वीडियो में हमने आपको ये बताया कि किसी स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट से हम किस तरह से किसी स्केयर मैट्रिक्स को एक नंबर से रिलेट करते हैं या फिर एक किसी पॉलिनोमियल से रिलेट करते हैं, उसको हमने जाना। आज की वीडियो में हम उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या यूँ कह लीजिए डिटर्मिनेंट के कुछ मानों को निकालना हम जानेंगे। तो जैसे 2 into 2 ऑर्डर वाले हैं, 3 into 3 ऑर्डर वाले हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चन पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करना हम सीख लेते हैं। तो टाइप 1 हम कह लेते हैं, टाइप फर्स्ट में हम ये जानेंगे 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 into 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो 2 into 2 डिटर्मिनेंट कोई ले लेते हैं और उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है 2 4 -5 -1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। पहले इसको मान लेते हैं डेट ए, इसको ए मान लेते हैं और डेट ए लिख लेते हैं। अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 1 2 -2 होगा क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है, और फिर माइनस लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस लिख के और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और फिर उसको भी लिख लेते हैं। तो 5 4 20 माइनस है तो माइनस यहाँ लिख लेंगे। आगे -2 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होगा और यहाँ 20 हो जाएगा। अभी इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 होगा और 18 जो है प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस वाले का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट हमने कर लिया, इस डिटर्मिनेंट का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देंगे जैसे प्रूफ वगैरह करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा है कि ये कहता है कि ये कोई मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का और वो उसके एलिमेंट है 1 2 4 2, और क्वेश्चन ये कहता है कि प्रूव दैट डेट 2a इज इक्वल टू 4 डेट a, मतलब 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, या फिर उसका डेट फाइंड आउट कीजिए या डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और 4 डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करके और फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या आप दिखाइए कि ये बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2a लिखेंगे, तो यहाँ होगा 2 और a का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 2 4 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 4 8 4। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डेट 2a इज इक्वल टू डेट 2 4 8 4, और अभी हमने यहाँ आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 4 8 होगा माइनस 8 4 32 होगा। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -24, तो डेट 2a का वैल्यू -24 हो गया। अभी हमें क्या करना है, डेट a फाइंड आउट करना है, तो डेट a फाइंड आउट कर लेते हैं। डेट a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को डेट के रूप में या डिटर्मिनेंट के रूप में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 1 2 माइनस 4 2 8, ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से वैल्यू यहाँ मिल जाएगा हमें -6, क्योंकि 2 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा -6 होगा। अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 4 डेट a, तो लिखेंगे यहाँ 4 डेट a इज इक्वल टू, अभी a का वैल्यू -6 है तो -6 लिख देंगे और इनटू हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि डेट 2a का वैल्यू भी -24 है और 4 इंटू डेट a का वैल्यू भी -24 है। तो चूँकि इन दोनों के ही राइट हैंड साइड इक्वल हैं या इन दोनों के ही वैल्यू इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। लिखेंगे देन डेट 2a इज इक्वल टू 4 डेट a, इट्स प्रूव्ड। ये यही सिद्ध करना था या सिद्ध हुआ, ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में। तो हमने यहाँ प्रूव कर लिया हुआ है, जो हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले उसके मैट्रिक्स से जिस भी स्केलर का मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद से जिनका भी डेट फाइंड आउट करना होगा उनका डिटर्मिनेंट या डेट फाइंड आउट कर लेंगे। डेट फाइंड आउट करने के बाद से दोनों ही जो हमारे पक्ष हैं या दोनों ही साइड्स हैं, दोनों साइड्स को देख लेंगे। अगर दोनों साइड के वैल्यू इक्वल होते हैं तो हम ये कहेंगे दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका
फर्स्ट टाइप हुआ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स से बने डिटर्मिनेंट के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। उसमें मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया है या पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि हम चाहें तो इसके R1 के, R2 के और R3 तीनों के ही एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं या तीनों के ही अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, चाहे हम C1, C2 या C3 यानी तीनों कॉलमों के अकॉर्डिंग या तीनों कॉलमों के एलोंग और या फिर तीनों रो के एलोंग अगर हम एक्सपेंशन करें या प्रसरण करें तो वैल्यू सेम ही आना है। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू सेम आना है। तो अभी हमें करना क्या है कि ये मैट्रिक्स 3 कोटि का मैट्रिक्स है या 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डेट ए फाइंड आउट करना है। पहले डेट ए इसको लिख लेते हैं 1 1 2 2 1 3 5 4 9। अभी आगे हम R1 के एलोंग एक्सपेंशन करते हैं, लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग R1। आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण, ऐसा लिख सकते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसरण भी लिख सकते हैं या एक्सपेंशन अलोंग R1 लिख सकते हैं। तो R1 के अलोंग हम एक्सपेंशन करके देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। इस डिटर्मिनेंट ए का या डेट ए का वैल्यू डेट ए लिखेंगे और फिर सबसे पहला एलिमेंट जो होगा R1 का 1 ये लिख लेंगे। अब 1 का जो साइन होगा यहाँ वो डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ कितना साइन, कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम ये जानते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है ये पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका जो सफिक्स होगा रो का भी और कॉलम का भी 1 1 होगा, सफिक्सों को ऐड करेंगे 2 होगा। ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहेगा और यहाँ पॉजिटिव देने की ज़रूरत है भी नहीं। अभी मैंने ये बताया कि जिस भी रो के अलोंग हम प्रसरण कर रहे होते हैं या एक्सपेंशन कर रहे होते हैं उस रो को हम छोड़ देते हैं और साथ ही साथ उसमें जिस भी टर्म को हम ले रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 ले रहे हैं तो इस कॉलम को भी हम छोड़ देते हैं। बाकी जो आपके बच जाते हैं 4 एलिमेंट, उन चारों एलिमेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले तो रो को छोड़ लेते हैं और जिस एलिमेंट को ले रहे होते हैं उसके कॉलम को भी छोड़ देते हैं। कॉलम को छोड़ने के बाद से हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे, चारों एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 होगा, माइनस लिखते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 होगा। अब पहला एलिमेंट हमने लिख लिया, दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, फिर 1 ही है 1। यहाँ डिटरमाइन करेंगे साइन कौन सा होगा, तो साइन इसके लोकेशन या फिर इसके सफिक्स के सम पर निर्भर करता है। तो ये चूँकि पहले कॉलम का पहले रो का दूसरा कॉलम है तो पहले रो का दूसरा कॉलम है, दोनों को ऐड करेंगे 3 होगा। 3 एक ऑड नंबर है, मतलब बीसम संख्या है, तो बीसम संख्या है तो यहाँ माइनस साइन होगा। सम हो तो प्लस साइन होगा और बीसम हो तो माइनस होगा। ये याद रखना है कि यहाँ हमें कौन सा साइन रखना है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया, अभी इसका कॉलम छोड़ना पड़ेगा और इसके कॉलम को इरेज कर लेते हैं इसको। अभी फिर आपको 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, इन चारों एलिमेंटों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 को लेकर के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनटू में लिखते हैं। 2 9 18 होगा, 2 9 18 ऋण 5 3 15 होगा। तो ये अगला टर्म भी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। अगला जो टर्म है वो 2 है, तो 2 के कॉलम को भी छोड़ देंगे। अभी फिर आपको 4 एलिमेंट मिल गए, तो सबसे पहले तो 2 लिख लेते हैं और इसका जो साइन होगा यहाँ कौन सा साइन होगा वो लिख लेते हैं। तो ये पहले कॉलम का पहले रो का तीसरा कॉलम है, इसका ऐड कितना आता है 4 और 4 आता है इसका सम। तो हम ये कहेंगे ये एक इवन नंबर है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन लगाया जाएगा। मतलब जो भी इसमें से हम टर्म लेते हैं उस टर्म का रो नंबर और कॉलम नंबर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है, अगर वो इवन है तो उसका साइन पॉजिटिव रहेगा, अगर वो ऑड है तो उसका साइन नेगेटिव रहेगा। तो चूँकि यहाँ इसके नंबर रो और कॉलम नंबर और रो नंबर इन दोनों के ही सम 4 आता है, तो 4 आने की वजह से ये इवन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन रख लेंगे और फिर इनके कॉलम को भी बाउंड्री कर लेंगे और मन ही मन ऐसा करेंगे नहीं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अभी हमने R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर लिया हुआ है। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ 1 इंटू 9 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 होगा, -1 इंटू 18 से 15 सब्ट्रैक्ट होगा 3 होगा, +2 इंटू 8 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 3 होगा। तो अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका -3 होगा, इसका भी -3 होगा और इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। -3 -6 हो जाएगा और +6 वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 होगा। समझ में आया? तो अभी एक्सपेंशन कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, C1 के अलोंग भी एक्सपेंशन करके देख लेते हैं कि क्या इस तरह से भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
करना एक ही तरह से है, लेकिन मैंने आपको सोचा दोनों तरफ से ही बता दूं कि एक कॉलम लेके और एक रो लेके। तो लिख लेते हैं एक्सपेंशन अलोंग C1, यानी C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ऐसा लिख लेंगे। C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, लिखेंगे डेट A इज इक्वल टू, अब कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट 5 है। 1 2 5 इन्हीं एलिमेंटों को लेकर के हमें करना है कैलकुलेशन। तो 1 लिख देंगे। अब इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही 1 है और दोनों ही का जो सम होगा वो इवन होगा। इवन होगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। फिर अभी आप जिस भी रो या कॉलम को लेते हैं उसके एलिमेंट को तो वैसे ही छोड़ देना है। अब जो एलिमेंट आप ले रहे होते हैं उसके रो को भी यहाँ छोड़ देंगे। अभी ये 4 बच जाते हैं, 4 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब जो अगर रो हमने लिया तो रो तो पहले ही छूट गया, कॉलम लिया तो कॉलम तो पहले ही छूट गया। अब उसमें से उन कॉलमों में से या उन रो में से जो भी एलिमेंट लेते हैं उनके रो छोड़ देते हैं। अगर कॉलम लिया तो रो छोड़ देते हैं, रो लिया तो कॉलम छोड़ देते हैं। तो यहाँ की स्थिति में हमने कॉलम लिया हुआ है और पहला एलिमेंट हम 1 ले रहे हैं तो इसके रो भी छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हमें जो 4 एलिमेंट मिलेंगे उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी गुणा। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। यहाँ 9 होगा -12 होगा। अभी अगला एलिमेंट हमें लेना है 2। कॉलम का जो पहले कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो 2 है। अभी यहाँ 2 लिख देंगे और 2 लिखने के बाद यहाँ कौन सा साइन होगा वो देखेंगे। तो 2 का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि रो ये सेकंड है और कॉलम ये फर्स्ट है तो 2 1 सफिक्स होगा। इन दोनों सफिक्सों को ऐड कर देते हैं, 3 होगा। 3 ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो यहाँ क्या लिख देंगे, नेगेटिव साइन लिख देंगे। ठीक है, तो साइन डिटरमाइन हमने कर लिया। अभी यहाँ इस रो को छोड़ देना है। तो इस रो को छोड़ने के बाद आपके 4 एलिमेंट ये बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 9 = 9 -2 4 = 8। तो ये भी टर्म हमने लिख लिया हुआ है। अब आगे टर्म की तरफ हम चलते हैं। अगला एलिमेंट ले लेते हैं 5 और इसके रो को भी छोड़ देते हैं। पहले तो यहाँ लिख लें 5। यहाँ साइन कौन सा होगा, क्योंकि इस 5 का रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 1 है। तो 3 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 एक क्या है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है। सम संख्या है तो यहाँ साइन क्या डिटरमाइन करेंगे, प्लस, पॉजिटिव साइन दे देंगे यहाँ। फिर आगे इनके रो नंबर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 1 3 = 3 होगा, -2 1 = 2 होगा। तो ये हमने C1 के अलोंग एक्सपेंशन कर लिया हुआ है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 9 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 होगा। 2 × 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 होगा। प्लस 5 × 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 होगा। अभी 3 1 = 3, -3 हो जाएगा, 2 1 = 2, -2 हो जाएगा और 5 1 = 5। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, -3 और -2 -5 होगा, +5 = कितना हुआ, 0। यानी इस मैट्रिक्स के डेटर्मिनेंट का चाहे हम किसी तरह से भी एक्सपेंशन करें, R1 के अकॉर्डिंग करें या R1 के अलोंग करें, R2 के अलोंग करें, R3 के अलोंग करें, C1 C2 C3, किसी के भी अलोंग हम इसका डेटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये 2 तरीके से मैंने सॉल्व करके आपको बता भी दिया हुआ है। यहाँ दोनों में ही आंसर क्या हुआ है, सेम आया है। तो आप चाहे जिधर से भी एक्सपेंशन करें, आप चाहे जिधर से भी प्रसरण करें, चाहे वो रो के अलोंग करें और चाहे वो कॉलम के अलोंग करें, वैल्यू सेम ही आना है ना। तो हम इन टाइप में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंटों को डेटर्मिनेंट से हमें रिलेट करना है, जिसमें हम मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई 3 से करके और फिर उसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी तरफ हम मैट्रिक्स ए का डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करके और फिर उसे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दिखाना है कि ये दोनों ही जो साइड हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिखेंगे 3a, 3 × मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। 1 0 1 0 1 2 0 0 4 इक्वल, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मैट्रिक्स से किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना आपने सीखा है, मैट्रिक्स में नहीं सीखा है तो जान लीजिए, इसका सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 = 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 3 1 = 3 3 1 = 3, 0 है तो 0 ही रहेगा। 3 2 = 6 3 1 = 3 3 4 = 12। ठीक है, और बाकी जहाँ 0 है वहाँ हमने क्या रख लिया हुआ है, 0 ही रख लिया हुआ है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अभी 3a का हम डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डेटर्मिनेंट के लिए इसको भी डेट के अंदर लिखना पड़ेगा, 2 लकीरों के अंदर लिखा जाता है। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। और यहाँ हमें या तो R1 के अलोंग या तो R2 के या तो R3 के, किसके
एक्सपेंशन अलोंग R3 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो प्रसरण करते हैं। डेट 3a इज इक्वल टू, अभी पहला टर्म हमें 0 लिखना पड़ेगा और 0 इंटू, अब ये रो छोड़ देते हैं और 0 वाला कॉलम छोड़ देंगे तो ये दोनों बच जाएंगे, मतलब ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, -3 3 9 होगा। अब ये तो 0 ही होना है। फिर ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट का नंबर ऑफ रो हो रहा है 3 और नंबर ऑफ कॉलम हो रहा है 2। 3 टू कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर यहाँ 0 लिख देंगे। 0 लिखने के बाद से ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये और ये बच जाते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 18 होगा, -0 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अभी अगला जो एलिमेंट है 12, अब चूंकि इसका नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 3 है, तो 3 3 6 होगा। 6 एक इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन दे देंगे, लिखेंगे। अभी आगे हमें क्या करना है, जो हम एलिमेंट लेते हैं, अगर रो के अकॉर्डिंग या रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंशन कर रहे होते हैं तो रो तो छूट ही जाता है, उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं। अभी ये आपको 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा और -0 0 जा 0 हो जाएगा। तो ये हमने एक्सपेंशन कर लिया हुआ है, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। मतलब ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, बच जाएगा ये। इसमें भी ये 0 ही है, तो केवल 12 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 108 होगा। तो ये 3a या डेट 3a का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब आगे हमें करना क्या है, पहले डेट a फाइंड आउट करना है और उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से। तो लिखेंगे डेट a इज इक्वल टू 101 012 और 004। अभी यहाँ किसके अकॉर्डिंग कर दें, R3 के अकॉर्डिंग या एक्सपेंशन अलोंग R3 के अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं, जिसमें डेट a फाइंड आउट करना है हमें। तो ये और ये एलिमेंट 0 होना है, हम पहले ही देख चुके हैं, तो उनको लिखने से कोई खास फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा नहीं है तो फिर लिखते ही नहीं है इसको, लिखेंगे किसको, केवल इसको। 4 इंटू इसका रो छोड़ देंगे और इसका कॉलम छोड़ देंगे, बचते ये हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 1 1 और -0, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो R3 के अलॉन्ग अगर हमने एक्सपेंशन किया तो मामला कितना छोटा हो गया ना, समय की बचत है। अब आगे बढ़ते हैं, करना क्या है 27 से डेट a के वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो 27 इंटू 4 7 जार 28, 2 4 2 जार 8 8 2 10 108, इसका भी वैल्यू आया और इसका भी वैल्यू कितना आया 108। क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है तो इसलिए लिखेंगे सो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस द वैल्यू ऑफ डेट 3a एंड 27 डेट a आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे चूँकि डेटर्मिनेंट 3a और डेटर्मिनेंट ये 27 यानी 27 डेट a के मान समान हैं या एक दूसरे के बराबर हैं, अतः इसलिए ठीक है। सो डेट 3a इज इक्वल टू 27 डेट a, ये दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे। इट्स प्रूव्ड। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से किसी स्केलर से अगर डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू कुछ और आता है, और डेटर्मिनेंट अगर ये करके और मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उतना वैल्यू आता है। इतना ही बताना था। अगले टॉपिक में मिलते हैं अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, और उन कॉन्सेप्ट पे उसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए धन्यवाद।